हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अब इस वीडियोस में कंप्यूटर नेटवर्किंग के इस सीरीज़ में प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से लेकर के पूरे जितने टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं उन सारे को कंसिडर करेंगे। तो देख लीजिए एक बार पहले यहाँ प्रोटोकॉल टोटल मैंने 10 लेकर के आया है, मतलब कि 10 प्रोटोकॉल कंसिडर करा है। और भी होते हैं बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को अपन देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, हाँ। तो प्रोटोकॉल क्या होता है इस चीज़ को अपन देखते हैं। तो इससे पहले कि अब अपन देखें इसको अपन ले चलते हैं कहाँ, डेस्कटॉप पे। तो प्रोटोकॉल, एक मिनट बस, यहाँ से ऐसे ऐड टू न्यू या। तो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या होता है। तो जैसे कि प्रोटोकॉल नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए। जैसे कि अगर ये पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर कोई जैसे कि एक बाइक चला रहे हैं, ठीक ना। और आप सड़क पे जा रहे हैं बाइक चलाते हुए, और वहाँ पर आप एक ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर देते हैं। तो आपने ये चीज़ें सुनी होगी कि वो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि यू आर ब्रेकिंग, क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे सर, ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो आप रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो जब प्रोटोकॉल्स का मतलब ये चीज़ें होती है कि आप रूल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक। तो वही, तो वहाँ पर तो वो चीज़ें हुई। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी सेम चीज़ें ही होती है कि प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स होता है। तो कैसा रूल्स वो देखते हैं कि प्रोटोकॉल कहता है कि द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे प्रोटोकॉल पे डिपेंड करते हैं। सारे के सारे याद रखिए, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल। Everything depends upon protocol and protocol in computer network like a set of rules। ये देखिए आ गया ना कि set of rules क्या है, set of rules। और किस चीज़ के लिए, तो that tells कंप्यूटर हाउ टू टॉक टू ईच अदर। कंप्यूटर एक दूसरे से किस तरह से बात करता है वो प्रोटोकॉल डिफाइन करता है, समझे ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक। अब देखते हैं कि अब जैसे प्रोटोकॉल जो होता है ना, किधर गया, तो प्रोटोकॉल देखिए, अब यहाँ पर एक सेंडर है, यहाँ पर एक रिसीवर है। देखिए यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल दिए गए होंगे, यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल दिए होंगे। अब आप ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होगा ना वो सेम होगा, यहाँ पर भी जो प्रोटोकॉल होगा ना वो सेम होगा, एक दूसरे से सेम होगा। जानते हैं क्यों? अगर देख लीजिए कि यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर एक पर्सन है। अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहा है, ठीक, कम्युनिकेट कर रहा है। अब इसको तमिल आता है और इसको हिंदी आती है, ठीक। और एक दूसरे को इसको तो हिंदी नहीं आती है और इसको तमिल नहीं आती है। तो अब देखिए, अब ये कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप जो पहले था वो अभी भी है, क्योंकि एक दूसरे को दूसरे की बातें समझ में नहीं आ रही है। तो जब तक सेम चीज़ें नहीं होगी, जब तक या तो इसको तमिल नहीं आएगा, ठीक, या तो इसको तमिल नहीं आएगा, या तो इसको हिंदी जब तक नहीं आएगा, जब तक ये कम्युनिकेशन गैप फिल नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंडर है इसके पास भी सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए और इसके पास भी सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए, तभी ये परफेक्टली कम्युनिकेशन कर पाएगा। कम्युनिकेशन गैप नहीं तो इसके बीच रह जाएगा, ठीक। तो ये प्रोटोकॉल इस तरह से काम करता है। और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट यूजेस पर डिपेंड करते हैं, डिफरेंट यूजेस पर ही अप्लाई करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अपन पढ़ेंगे, ठीक। तो प्रोटोकॉल समझ में आ गया कि क्या है। प्रोटोकॉल क्या, इट्स अ सेट ऑफ रूल एंड एवरी ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल। समझ रहे हैं, एवरी ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल। और
और जब प्रोटोकॉल से यहाँ डाटा सेंड किया जाएगा तो दोनों के पास सेम प्रोटोकॉल होने चाहिए, सेम प्रोटोकॉल होने चाहिए, चाहे जो हो जाए, तभी ये डाटा सेंड कर पाएगा इफेक्टली। नहीं तो फिर उसको जो कम्युनिकेशन गैप है वो कर ही नहीं पाएगा ना। वो डाटा इन्फॉर्मेशन जो कुछ बोलता है एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन देम हुई कराए कि इसके और इसके बीच में जो डाटा ये चाह रहा है कि हम एक्सचेंज करें, डाटा जो चाह रहा है कि एक्सचेंज करें, डाटा ही नहीं एक्सचेंज करना चाहेगा। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? डाटा एक्सचेंज, तो डाटा एक्सचेंज करना, तो कम्युनिकेशन का मतलब तो वही ना हुआ कि डाटा एक्सचेंज करना है। तो जब इसका जो ये बोलना चाह रहा है कि हम आपके पास कुछ भेजना चाह रहे हैं और ये समझ ही नहीं पा रहा है डाटा एक्सचेंज के रिक्वायरमेंट को, ये समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये तो एक्सेप्ट ही नहीं ना करेगा। तो इसके पास भी डाटा एक्सचेंज रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो ना ये कहेगा कि हाँ मेरे को डाटा चाहिए, ये कहेगा ना, ये बताएगा ना कि हाँ मेरे को डाटा चाहिए। तो ये कहेगा ठीक है तो भेज रहे हैं, तो ये भेज देगा यहाँ पर। समझ रहे हो? मैं जनरल टर्म्स में समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें। तो वो चीज़ें गैप बनी की बनी रह जाती है अगर सेम प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए जाएंगे तब। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है नहीं होती है, सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज़ ही सही होते हैं। तो अपन अब टीसीपी और आईपी के बारे में पढ़ेंगे। टीसीपी और आईपी के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। इसी में कर दें, चलिए देखते हैं इसी में करके। चलिए इसी में कर लेते हैं। ये जो टीसीपी, तो ये टीसीपी जो और आईपी जो ये दोनों साथ में ही काम करता है। एक मिनट पेंसिल ले लें। तो ये टीसीपी और आईपी जो होता है ना वो दोनों साथ में काम करते हैं, साथ में। अब कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। तो टीसीपी जो होता है ना, ये देखिए क्या बोल रहा है कि मेक श्योर डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड एक्यूरेटली बिटवीन डिवाइसेस। वही बात हो गया कि जब एक डिवाइसेस यहाँ पर लगा हुआ है और एक डिवाइसेस लगा हुआ है तो इन दोनों के बीच जो डाटा सेंड किया जाएगा ना वो टीसीपी के द्वारा सेंड किया जाएगा। टीसीपी प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो होंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये इंश्योर करता है कि डाटा सेंड यहाँ से डाटा प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं और यहाँ पर डाटा प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, वो टीसीपी मेक श्योर करता है। ठीक, तो टीसीपी क्या करता है समझ रहे हो? डाटा ट्रांसफ़र करता है और उस चीज़ को प्रॉपरली देखता है कि सही से वो चीज़ें हो रही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भेज दिया अब पहुंचा नहीं पहुंचा है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि एक है तो चलिए ठीक है, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, ठीक। अब हमको भेजना है डाटा यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से तो हम डाटा सेंड कर दिए, चलिए ठीक है। अब ये पहुँच गया यहाँ, तो यहाँ तो इधर आ गया ना, तो इस चीज़ को हैंडल कौन करता है? इस चीज़ को ही टीसीपी हैंडल करता है कि डाटा सेंट एंड रिसीव्ड एक्यूरेटली हो रहा है कि नहीं, मेरे डेस्टिनेशन के पास जा रहा है कि नहीं, ये सोर्स अपना है, सोर्स से अपना निकल करके डेस्टिनेशन के पास जा रहा है कि नहीं, या फिर कहीं और भटक जा रहा है ये, ठीक। तो इस चीज़ को टीसीपी हैंडल करता है। और आईपी क्या करता है? तो आईपी देखिए, हेल्प राउट द डाटा टू राइट डेस्टिनेशन, मतलब कि वही बात हो गया ना कि ये इंश्योर करता है कि जो डाटा भेजना है वो किसको भेजना है, ठीक। जैसे कि आप देखिए कि एक ये कंप्यूटर है, अब एक ये कंप्यूटर है, तो अब यहाँ से यहाँ तो भेजना है, ठीक। तो ये आपका सोर्स हो गया और ये आपका क्या हो गया? डेस्टिनेशन। तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि डेस्टिनेशन आपका कौन है? तो डेस्टिनेशन जो होता है ना वो आईपी के थ्रू क्या बोलते हैं, डिफाइन किया जाता है, आईपी नेटवर्क के थ्रू ही, आईपी प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू ही। तो ये डेस्टिनेशन डिफाइन करता है कि देखिए यहाँ से सेंड करना है, यहाँ मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डाटा को सेंड करना है, तो वो तो टीसीपी करेगा,
वो टीसीपी करेगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डाटा है, लेकिन एक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से किस पॉइंट पर डाटा जाएगा, इस पॉइंट पर अगर मानते हैं, में देखिए कि एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, ठीक, इतना कंप्यूटर है। अब यहाँ से हमको डाटा सेंड करना है, ठीक है। अब लेकिन हमको किस पर करना, इस पर करना, इस पर करना, इस पर करना, तो डाटा कैसे सेंड, यहाँ पर करना, यहाँ पर करना, यहाँ पर करना। तो ये जो डेस्टिनेशन वाला जो पार्ट है ना, वो आईपी हम लोगों को डिफाइन करके देता है, समझ रहे हो। तो आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, राउट डाटा टू द राइट डेस्टिनेशन। तो ये क्या बोलते हैं, ये डेस्टिनेशन को हैंडल करता है, जहाँ पर डाटा सेंड करना है ना, जहाँ पर डाटा सेंड करना है उसका एड्रेस ये हम लोगों को डिफाइन करता है। जैसे कि बेसिकली अगर हम आपको दोनों को समझाएं कि किस तरह से मतलब कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है दोनों का, ओवरऑल क्या काम है दोनों का, तो एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर ले लेते हैं अपन, ठीक। अब डाटा सेंड करना 1 to 2, ठीक, तो सॉरी 3 और 2। तो अब देखिए डाटा मेरे को यहाँ से यहाँ सेंड करनी है, ठीक। अब कहाँ करनी है अभी नहीं पता, कैसे पता चलेगा कि थर्ड पे करना है, तो थर्ड पे करना है बताया गया है, लेकिन जो हम लोग डाटा सेंड करेंगे ना यहाँ, वो आईपी के थ्रू करेंगे। कि डेस्टिनेशन कैसे डिफाइंड होगा, तो डेस्टिनेशन डिफाइंड होगा आईपी के थ्रू, समझे ना। और डाटा प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं, डाटा इस जगह से इस जगह कनेक्शन बन रहा है कि नहीं, डाटा एक्यूरेटली ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, वो कौन करेगा, वो किसके थ्रू, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू होगा, तो वो टीसीपी के थ्रू, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो टीसीपी के थ्रू डाटा ट्रांसफर एक्यूरेटली एंड आईपी के थ्रू डेस्टिनेशन फाइंड, करेक्ट डेस्टिनेशन फाइंड। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ें कुछ है नहीं, बहुत बेसिक है। आपको समझ में नहीं आया होगा, आप इस चीज़ को रिवाइंड करके देख लीजिए, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। तो इस सोच रहे कि इसमें इतना ही रख देंगे, अब 2 का अलग अलग कर देंगे, ठीक। तो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, बहुत सारे वीडियोस आएंगे। अभी तो शुरू ही हुआ है प्रोटोकॉल वगैरह, अभी बहुत सारा लिंक लेयर, डाटा लेयर, सारे लेयरिंग बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो कीप अ स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज़।